नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि हमने इस चैनल पर एक श्रृंखला शुरू कर रखी है जिसमें हम दो एक जैसे लगने वाले शब्दों के बीच के अंतर को बताते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उस श्रृंखला को पसंद भी बहुत कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर से हम दो ऐसे शब्दों की बात करते हैं जिन्हें अधिकांश जनता या यूं कहिए अधिकतर लोग एक समझने की भूल कर बैठते हैं, एक ही तरह से उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन उन दोनों शब्दों में भी फर्क है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। मैं बात कर रही हूँ अधिकतर और अधिकांश की। तो पहले बात करते हैं अधिकांश की। अधिकांश के अगर हम टुकड़े करें तो हमें मिलता है अधिक और अंश। अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा, हम सभी जानते हैं, और अंश का अर्थ होता है हिस्सा, भाग या पार्ट, यह भी हम सब जानते हैं। तो अधिक प्लस अंश, अधिकांश का क्या मतलब निकला? अधिकांश का मतलब निकला किसी चीज़ या वस्तु का ज़्यादा हिस्सा, अधिक अंश, ज्यादा भाग। जैसे मैं कहूँ ग्लास का अधिकांश भरा हुआ है, यानी कि ग्लास का ज्यादा हिस्सा भरा हुआ है, यानी ग्लास कम से कम भी तो आधे से ज्यादा भरा हुआ है। तो इससे साफ साफ यह पता चलता है कि अधिकांश शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहाँ पे नंबर एक किसी पूरी की पूरी एक इकाई या पूरी एक यूनिट के ज्यादा हिस्से के बारे में हम बता रहे हों। यह लगभग पूरा या आधे से ज्यादा का बोध कराता है। नंबर दो, किसी यूनिट का, किसी इकाई का हिस्सा बताने की वजह से यह एक वचन में प्रयुक्त होता है। और नंबर तीन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश शब्द का प्रयोग ऐसी इकाई से पहले होता है जिसे हम एक एक करके नहीं गिन सकते। जैसे मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा था अधिकांश जनता, तो जनता को हम एक जनता, दो जनता, तीन जनता ऐसे नहीं गिन सकते। तो इस इकाई से पहले हमने अधिकांश शब्द का प्रयोग किया। अगर ऐसा ही दूसरा उदाहरण देखें तो हम कह सकते हैं कि लूट के माल का अधिकांश सरदार ने स्वयं रख लिया। तो अब यहाँ पर लूट का माल, तो जो माल इकाई है वो एक, दो, तीन करके नहीं गिन सकते, एक माल, दो माल, तीन माल। तो यहाँ पर भी हमने अधिकांश शब्द का प्रयोग किया। तो मुझे लगता है अभी साफ हो गया होगा कि अधिकांश शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमें मात्रात्मक स्थिति किसी चीज़ की दिखानी होती है। अच्छा, अब हम अधिकांश को समझ चुके हैं, अब अधिकतर की बात करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा आपसे इतना अनुरोध ज़रूर है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम इन दोनों शब्दों की एक साथ चर्चा करेंगे ताकि मन में और कोई सवाल ना रहे। बहरहाल, जैसे कि अधिकांश शब्द का प्रयोग होता है किसी एक इकाई के ज़्यादा हिस्से को दिखाने के लिए, वैसे ही अधिकतर शब्द का प्रयोग होता है एक एक कर गिनी जा सकने वाली चीज़ों के संबंध में। जैसे मैं कहूँ मेरी अधिकतर छुट्टियां घर पर ही बीती, मैंने आज़ादी पर बनी अधिकतर फिल्में देखी हैं। अब यहाँ पर फिल्में हैं, छुट्टियां हैं, इन सबको गिना जा सकता है। 10 छुट्टियां, 5 छुट्टियां, 30 छुट्टियां, महीने भर की छुट्टियां, फिल्में, एक फिल्म, 2 फिल्म, 10 फिल्म, तो ये गिनी जा सकने वाली इकाइयाँ हैं जिन्हें एक एक करके आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम अधिकांश का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम प्रयोग करेंगे अधिकतर का। अगर इन्हें हम गिन नहीं सकते होते तो हम क्या प्रयोग करते, तब हम अधिकांश शब्द का प्रयोग करते। तो इस तरह से हमने क्या जाना, इस तरह से हमने यह जाना कि अधिकतर शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ एक एक करके हम इकाइयों को गिन सकते हो, और चूंकि एक से ज्यादा इकाइयाँ गिनी जा सकती हैं इसलिए इसका प्रयोग बहुवचन के तौर पर होता है। और तीसरा, जिस तरह से अधिकांश शब्द जो है वो लगभग पूरा या कम से कम आधे से ज्यादा का बोध कराता है, उसी तरह से अधिकतर शब्द प्राय सब या प्राय सभी का बोध कराता है। अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों की बात करते हैं जिससे अधिकांश और अधिकतर का अंतर एक बार फिर से स्पष्ट हो जाए। अच्छा, पहला उदाहरण देखते हैं लोग और भीड़ का। लोगों को आप एक एक करके गिन सकते हैं, तो वहां लगाइए अधिकतर, अधिकतर लोग। लेकिन भीड़ को आप एक एक करके नहीं गिन सकते, एक भीड़, दो भीड़, तीन भीड़ नहीं होता, तो वहां हम लगाएंगे अधिकांश भीड़। अधिकांश भीड़ पुलिस को देखते ही छट गई, अधिकतर लोग पुलिस को देखते ही भाग गए। यह फर्क है दोनों में। अच्छा, अब यह भी समझ लीजिए, जब एक ही शब्द का दो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग हो रहा हो तो अधिकांश और अधिकतर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे एक शब्द है बात, उसकी बात का अधिकांश बकवास है, उसकी अधिकांश बात बकवास है, एक बात। दूसरी चीज है उसकी अधिकतर बातें बकवास होती हैं। अब यहाँ पर बात एक ही शब्द था, लेकिन
पहले उदाहरण में हमने बात को एक इकाई लेते हुए उस बात के ज़्यादातर हिस्से का संदर्भ दिया था, तो हमने इस्तेमाल किया अधिकांश, क्योंकि वहाँ बात खुद एक इकाई थी और उसका ज़्यादा भाग था जो बकवास था, इसके लिए हमने कहा अधिकांश बात बकवास है। उसी तरह से हमने कहा दूसरे उदाहरण में उसकी अधिकतर बातें बकवास होती हैं। यहाँ हम बातें गिन सकते हैं, हमने बात को पूरी एक इकाई नहीं माना है, उसे गिनी जा सकने वाली इकाई के तौर पे लिया है। एक बात, दो बात, 10 बात, मतलब वो जितनी बातें करता है उनमें से ज़्यादा बातें बकवास होती हैं। तो इस तरह से एक शब्द के साथ भी संदर्भ के अनुसार आप अधिकांश या अधिकतर का प्रयोग करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसमें हम एक गलती और करते हैं, वो भी जान लेते हैं आप साथ साथ। वो ये है कि अधिकांश शब्द के साथ हम लोग अक्सर भाग भी लगा देते हैं। जैसे हम बोलते हैं गिलास का अधिकांश भाग खाली है। अधिकांश अंश का मतलब ही भाग है, तो जब इसमें पहले से ही भाग जुड़ा हुआ है तो एक बार और भाग लिखने बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गिलास का अधिकांश खाली है, गिलास का अधिकांश भरा है, गिलास का अधिकांश भाग खाली है, गिलास का अधिकांश भाग भरा है बोलने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अधिकतर और अधिकांश को लेकर अब कोई सवाल मन में नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भ्रम है, कोई उलझन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।